हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसको हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी कहते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है। व्हेन द amount demanded of a commodity changes मतलब rises or falls as a result of change in its own price while other things remains constant, it is known as change in quantity demanded। मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर प्राइस में चेंज होने के साथ डिमांड में चेंज आता है, सिर्फ प्राइस में चेंज होने से डिमांड में चेंज आता है, अदर थिंग्स कांस्टेंट रहते हैं, तो उसको मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी कहा जाता है और उसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी कहा जाता है, सिर्फ प्राइस के चेंज आने से। ठीक है। चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड मे बी ऑफ टू टाइप्स। इसमें फर्दर दो सब हेडिंग्स आ जाती हैं। फर्स्ट आ जाता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और दूसरा आ जाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या कहता है? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहता है कि अगर प्राइस बढ़ जाए और जो उल्टा बोल गया मैं, अगर प्राइस गिर जाए और डिमांड बढ़ जाए, अदर फैक्टर्स रिमेन सेम। अगर सिर्फ प्राइस के गिरने से डिमांड बढ़े, बाकी सारे फैक्टर्स में कोई चेंज ना आए, तो उसे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहा जाता है। तो इसको इंग्लिश में लिखते हैं, व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी राइजेस ड्यू टू फॉल इन इट्स ओन प्राइस, अदर थिंग्स रिमेन सेम, इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। इसको अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है। तो मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, प्राइस है 5, डिमांड कितना है 1। तो अगर प्राइस 5 ले लो, डिमांड 1 ले लो, तो ये यहाँ कहीं पॉइंट आ गया इसका। और अगर प्राइस 1 है, डिमांड 5 है, तो ये ऐसे हो गया, प्राइस गिर गया ना। जब भी प्राइस गिरा तो देखो डिमांड बढ़ गई ना। तो अगर प्राइस 1 करें, डिमांड 5 करें, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो एक कर्व बनेगी जिसको हम कहेंगे डिमांड कर्व। ठीक है, आप सीधी लाइन खींच लेना, ये बन गई डिमांड कर्व। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट था ये, सेकेंड पॉइंट आया नीचे वाला, तो डिमांड कर्व पहला पॉइंट ऊपर था, पॉइंट नीचे मूव किया ना। तो जब भी नीचे मूव करता है उसको हम कहते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट। ये बात याद रखना, डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट। आपको पेपर में ये भी आ सकता है, डिस्कस डाउनवर्ड मूवमेंट, तो आपको कहना है डाउनवर्ड मूवमेंट में वही लिखना है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड ही लिख देना है सारा का सारा। समझ की बात? तो अब ये जो टेबल है और ये जो डायग्राम है, इसके दो दो लाइनें, तीन तीन लाइनें एक्सप्लेन कर देना। मैं बोल देता हूँ, वो आप लिख लेना साथ के साथ कि द गिवन टेबल शोज दैट व्हेन द प्राइस इज ₹5, डिमांड इज फॉर 1 यूनिट। विद द फॉल इन प्राइस अप टू ₹1, डिमांड राइजेस अप टू 5 यूनिट्स। इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड व्हिच कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम में लिख देना कि इन द गिवन फिगर quantity demanded is shown on x-axis while prices of x good is shown y-axis on y-axis. dd is the demand curve which shows that, फिर से वही कहानी जो टेबल में थी, when the price is ₹5 the demand is for 1 unit and with the fall in price up to ₹1 demand rises up to 5 units। फिर लिखोगे डाउनवर्ड मूवमेंट इन द डिमांड कर्व शोज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। फिर आ जाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, सेकेंड पॉइंट इसका। कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? मैंने बताया था कि जब भी प्राइस बढ़ जाता है और प्राइस के बढ़ने से डिमांड गिर रही है, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, तो उसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज अ सिचुएशन व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स ड्यू टू राइज इन इट्स ओन प्राइस, अदर थिंग्स रिमेन सेम, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और इसको फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसका टेबल बनाया हुआ है मैंने। प्राइस था 1, डिमांड क्या है 5। प्राइस बढ़ गया, डिमांड गिर गई, तो इसको हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहेंगे। इसको हम डायग्राम की फॉर्म में भी बना देते हैं। तो सबसे पहले क्या था, प्राइस 1 एंड डिमांड 5। यहाँ प्राइस 1 था, डिमांड 5, तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, फिर आ गया प्राइस 5, डिमांड 1, प्राइस 5, डिमांड 1, यहाँ पे भी एक पॉइंट बना लेते हैं। अब इसमें देखने वाली चीज ये कि पहला पॉइंट नीचे था, नीचे से पॉइंट ने ऊपर को सफर किया है, तो मैं इसको डिमांड का नाम दे देता हूँ dd और एरो ऊपर मार लेता हूँ क्योंकि पहला पॉइंट नीचे था, दूसरा पॉइंट ऊपर था। तो इस डिमांड कर्व के साइड पे हम लिखेंगे अपवर्ड मूवमेंट। तो जब भी अपवर्ड मूवमेंट आता है तो हमेशा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। समझ की बात? अब इसको टेबल और डायग्राम को मैं दो दो लाइनें बोल देता हूँ, आप एक्सप्लेन कर लेना। कि टेबल को जब एक्सप्लेन करेंगे हम लिखेंगे द गिवन टेबल शोज दैट व्हेन द प्राइस इज ₹1 द क्वांटिटी डिमांडेड इज फॉर 5 यूनिट्स। With the rise in price up to ₹5, the quantity demanded falls up to 1 unit, which is called contraction of demand. फिर लिखोगे it can be explained with the help of diagram। फिर डायग्राम बनाया, फिर डायग्राम की एक्सप्लेनेशन में आप लिखोगे जो मैं बोल रहा हूँ वही लिख लेना कि quantity in the given figure quantity demanded for x good is shown on x axis
while price of y good is shown on y axis. dd is the demand curve which shows that, फिर से वही राम कहानी कि when the price is 1, demand is for 5 units. With the rise in price up to rupees 5, demand falls up to 1 unit. It is called contraction of demand. फिर लिखोगे upward movement in the demand curve shows contraction of demand. ठीक है, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा कंक्लूजन दे देता हूं आपको. Any point on the demand curve refers to a particular quantity being bought at a specific price. हर एक पॉइंट जो डिमांड कर्व पे है वो हमें बताती है पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर डिमांड हो गई. समझ गई बात. डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द डिमांड कर्व रिप्रेजेंट्स डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइजेस. तो जो डिमांड कर्व पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होंगे वो बताएंगे, अलग अलग पॉइंट्स आपको बताएंगे अलग अलग प्राइस पे अलग अलग डिमांड. ठीक है, देयरफॉर अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड is indicated by a movement along a particular demand curve. एक पर्टिकुलर डिमांड कर्व पे जब पॉइंट में मूवमेंट होगी, एक ही डिमांड कर्व पे जो पॉइंट्स में ऊपर नीचे मूवमेंट होगी उसे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहते हैं. और ये मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व सिर्फ प्राइजेस के चेंज होने से आती है. और अगर ऊपर वाली होगी तो उसे कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, अगर नीचे वाली मूवमेंट होगी तो एक्सटेंशन कहेंगे, क्योंकि नीचे वाली मूवमेंट में डिमांड बढ़ रही है, ऊपर वाली मूवमेंट होगी तो प्राइजेस के बढ़ने से डिमांड तो कम हो रही है. A downward movement along the demand curve is called extension of demand. On the other hand, an upward movement along the demand curve is called contraction of demand. I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. टेक केयर, बाय बाय.